साहब जी, मेरे सभी भाइयों बहनों बेटा बेटी माता पिता को भक्तिमती की सत साहब जी। तो आज हम सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में कैसे कबीर परमात्मा और गोरखनाथ की काव गोष्ठी हुई, एक दूसरे को भक्ति ज्ञान दिया और कबीर परमात्मा ने कैसे गोरखनाथ को सबक सिखाया। तो सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में सभी भाई बहन बेटा बेटी माता पिता मिलजुल कर सत साहेब जी। भगवान ने जो हम सब के पिता हैं, हम सब के जनक हैं, उन्होंने आकर के हमें यहाँ ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। जिस स्थान पर आप रह रहे हो ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। आप प्रतिदिन देख भी रहे हो, सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति आपके ही नोटिस में, नॉलेज में, समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी और रिश्तेदारी में प्रतिदिन इस सारे साजबाज को छोड़कर अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये लोक रहने का है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। अपने ऊपर ही सारा उदाहरण परमात्मा कबीर जी, क्योंकि सारा उदाहरण अपने ऊपर ही अप्लीकेबल किया करते थे। दूसरे न कहे तो नाराज हो जा। हमको ये मालूम है किसी ने रहना नहीं, सब न मरना है। और किसी ने न्यू कह दे मृत्यु हो जाएगी जब क्या करेगा, तो जिस ज्ञान से पहले न्यू कहा करते क्यों मृत्यु तेरी हो जा, हमारी क्यों है। इसी पक्के हुए बैठे थे कि न्यू किसा कह दिया मृत्यु हो जा, इस बात का दुख मान जाते थे। तो इतनी बुद्धि है हमारी, हम सत्य को स्वीकार करने के आदि नहीं रहे। सामने देखकर भी हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये आंखें बंद करे काम नहीं चल रहा, ये खोलनी पड़ेंगी। तो ऐसे परमात्मा दयालु उस प्यारी आत्मा वीर सिंह बघेल के लिए भटक रहे थे। एक दिन उस वीर देव सिंह बघेल ने अपने बाग में, जो उसका रेजिडेंस भी उसी बाग में था, उसके दूसरे किनारे पर अलग से स्थान बना रखा था साधु संत फकीरों के रुकने का, और वहीं वो उनसे अनुष्ठान कराया करते थे, जैसे सत्संग करा लेते हैं। 10-20 भगत संत बुला कर सत्संग कराते थे, जैसे पहले बगैर ज्ञान के सभी ऐसे लकीर पीट रहे थे। ऐसे उसने सत्संग का समय निर्धारित कर रखा था। साधु संत आगे वहां सत्संग कर रहे थे, श्रोता बैठे थे, क्योंकि राजा सत्संग करावा तो आम आदमी चला जाता है वहां पर। बहुत से श्रोता भी बैठे थे, और ये राजा लोग केवल एक फॉर्मेलिटी करते हैं। जैसे बुला लेंगे किसी ने, भाई हमारे पाठ कर दिए, और वो पाठ कर दिया, पंडित जी बैठ के अलग से कमरे में, राजा लोग सैर सपट्टे को घूमते रहते, वो करें जाओ पाठ। ऐसे वो सत्संग करा रहे थे। वो सत्संग कर रहे थे, राजा अपने महल में विश्राम कर रहा था। अब परमात्मा कबीर जी पहुंचे वहां पर, एक सिंपल से वेश में, भगत के वेश में। वो संत कैसे हैं, लाल पीले कपड़े पहन रहे होते, माड़ा मुड़ा डाल रखे होते, तिलक विलक लगा रखे होते, वो संत वेशभूषा मानी जाती थी। तो वो संत बैठे अलग आसन दे रखा, जो सत्संग करने आ रहे थे। श्रोता अलग बैठे थे, परमात्मा उन श्रोताओं में बैठ गए, एक दास की तरह, श्रोता की तरह। उन्होंने सत्संग फरमाया, श्री विष्णु जी की महिमा गाई, श्री कृष्ण जी की, श्री राम की। ये सर्वेश्वर है, ये नारायण है, शेषनाग पर शयन करते हैं, सारी सृष्टि के रचनहार है, ये अजर अमर है, अविनाशी है।
सत्संग कर रहे थे, सब सुन रहे थे, सब बड़े मस्ती में थे। परमात्मा ने प्रेरणा करी एक संत को, उन्हीं में बैठे थे जो वो नकली, उसने कबीर साहब को देख रखा था कहीं सत्संग करते हुए। तो संत ने कहा परमात्मा से कि भक्त आप भी तो सत्संग फरमाते हो, कृपा आप भी सुनाओ कुछ। कबीर साहब ने कहा कि आप जी ने सारा कुछ तो सुना दिया, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं मैं, आपने सारा कुछ ही ज्ञान बता दिया। फिर भी सब कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ, जब आप सुनाते हो सुनाओ, प्रसाद दो ये कर। परमात्मा बोले मैं जो सुनाऊंगा वो तुम सहन नहीं कर सकते, तुम बिदक जाओगे, तुम मेरे साथ झगड़ा ठानोगे। साधु संत कहने लगे नहीं नहीं हम झगड़ा क्यों ठानेंगे, उन्हें क्या पता था तेरी डर निकाल लेंगे। उन्हें सोची ये रामकृष्ण की सुना देते होंगे, हनुमान की सुना देगा, और कोई बिलड़ी और राम की कथा सुना देगा, उन्हें तो ये सोचा था। सबने बार बार कहा तो परमात्मा बोले ले सुन लो तो दो बोल मेरे। क्या बताने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। मेरे साथ दो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो सार शब्द ना पाया, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन विष्णु पंथ चलाया। तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इतना कंधे हो तो बिदक गए जैसे उबलते हुए तेल में छीट पानी के छींटे लग जा। क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जा, तूने क्या बकवास सुना रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं, देखो झूठ बोलता है ये करता है। परमात्मा बोले मन कहते लेने दो सारी। इसके ऊपर काफी वाद विवाद चल पड़ा। एक व्यक्ति ने जाकर के वीर सिंह बघेला को बता दिया कि महाराज एक सिर फहराया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कह रहा है, वो तो पता नहीं मुसलमान है या कौन किस जाति का है, और उसने तो हलचल मचा दी है वहां पर। तो राजा ने एक नौकर भेजा सिपाही कि जाओ छड़ीदार लाओ, बुलाकर उसको यहाँ लाओ, पकड़ के बुला के लाओ। वीरदेव सिंह बघेल इतना अवश्य महसूस करता था कि संत को से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब उसके साथ संत कोई गया था वो निंदा करने, उसके साथ एक छड़ीदार यानी सिपाही भेज दिया, और उसने जाके कहा कि चलो मिस्टर आपको राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा भाई मेरा और राजा का के रिश्तेदारी है, मैं तो सत्संग सुनने आया था। इनने कहा दो बात सुना दे, मैंने सुना दी, इन पर उठी नहीं। राजा को आवश्यकता हो नहीं, यहाँ आ जाएगा, मुझे राजा की जरूरत नहीं। छड़ीदार और सिपाही भी वापस आ गया, दो चार और निंदा चुगली करीब करने लगे, जो तीनों कह राजा को जरूरत होती यहाँ जाए। अब राजा चला गुस्से में होकर कि ऐसा किसका दिमाग घूम गया, कौन ऐसी बकवास कर रहा है। अब इन जनसाधारण का के राजा के चाहे कुछ भी उसे पृथ्वी का राजा हो, अध्यात्म के सामने इनके सब के छक्के छूट जाते हैं, कोई वस्तु नहीं है ये तो मालिक के सामने। अब जब राजा आ रहा था गुस्से में, वीर सिंह बघेल परमात्मा
परमात्मा ने एक लीला करी, वहां बैठे थे, उसी से जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतने ऊंचे, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर आसन रुक गया परमात्मा, और नीचे खाली, कुछ नहीं, वहां बैठे। केवल वीर देव सिंह बघेल को दिखाई देते, और को जमीन पर बैठे दिखाई देते। वीर सिंह ने पूछा कौन है कि ये बैठे? वो देखे तो जमीन पर कुछ है भी नहीं, यहाँ बैठे। चरणों में गिर गया, लंबी दंडवत करी। जो पुण्यकर्मी प्राणी था, एकदम जब उसने दंडवत प्रणाम करी, परमात्मा नीचे आ गए। बोल भाई क्या बात है कि महाराज आपका क्या विवाद है? परमात्मा ने बताया कि इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि कुछ सत्संग सुना दो। मैंने इनको मना किया था कि मेरे वचन तुमसे सहन नहीं होंगे, पर तुम ठीक सुना रहे हो, सुनाते रहो। इन्होंने ज्यादा कहा तो मैंने अपना जो ज्ञान सुना दिया, वो इनके गले नहीं उतरिया। क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते हैं, और गीता में लिखा कि तीनों गुण की जो भक्ति करते हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे को। अब आपको दिखाते हैं, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। 600 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा कबीर जी ने ये वचन बोले थे, जो आज हमारे सदगण प्रमाणित करते कि इन तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। इसके साधना करने से आपका स्वभाव बिगड़ जाता है, क्योंकि ये ना तो इनकी साधना से आपके कर्म दंड मोक्ष होते हैं, और न ही कोई आपके भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। फिर भक्ति का क्या फायदा? अब किसी की मृत्यु का समय आ गया, या किसी को कोई हानि होनी है, टांग कटनी है, प्रारब्ध में लिखिए तो कटेगी वह। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कोई बचाव नहीं, जान जानी जाएगी। तो कबीर परमात्मा की शरण माने से वो टांग कटनी होगी, इस प्रारब्ध लिखा होगा तो नहीं कटेगी। एक गुट्ठा टूट कर आपका जीवन बच जाएगा। संतरण में आणते आई टड़े बला, और जय मस्तिष्क में सूढ़ी हुआ काटे बैठे। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने क्या कहा था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, तय कबीर निज नाम बिना। वास्तविक भक्ति साधन मंत्र बिना कैसे उतरोगे तुम पार? दीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 7वां अध्याय, 7वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र हम पढ़ते, इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय का गीता जी में कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने साधना में, जिस प्रकार से संपूर्ण समग्रम यानी संपूर्ण रूप से, इसका अर्थ है समग्रम माने संपूर्ण, पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन, वो ज्ञान बताता हूं। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में क्या बताया है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या कह रहा है कि ऐसा ज्ञान बता दूंगा, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम इसके 12वें श्लोक पर आते हैं। अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12, यहां से इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पहले इस गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 को क्लियर करते हैं। इसमें बताया कि सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त तो मैं हूं, काल कहता है, लेकिन वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि ये काल
तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनके द्वारा क्या हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रही वो तरंगे हमें प्रभावित करती हैं, जिस कारण से हम संतानों उत्पत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं काम वासना से प्रभावित होकर के, और फिर यहाँ के सुख सुविधा के लिए ठाट बाट की बकवादों को उसी के दबाव में हम सब खोज रहे, ये उससे हो रहा है। फिर सती थी यानी मोह ममता एक दूसरे में, ये सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से निकल रही उन तरंगों के कारण हमारे ऊपर अफेक्ट है ये, जिससे हम एक दूसरे ममता है, भाई का बाण, भाई का प्रेम, माता पिता में लगाओ, बच्चों के अंदर संपत्ति में मोह है, ये हटाया नहीं हट सकता थे। कितने सिर पर टिकले इंसान, इतने विवश है हम यहाँ पर। और फिर तीसरा तमोगुण भगवान शंकर का अपने पता ही है, संहार करता है। कहते हैं तीनों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ, निमित्त तो मैं ही हूँ, लेकिन ये मुझ में नहीं, मैं नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है, इनसे गुप्त रहता है अलग से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता आज तक में हमारा पिता कौन है, ये सब गुप्त रहकर सब कार्य करता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मूर्ख ये सामने खड़े मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, शरीर माया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के अंदर तो बोल रही था वो काल। तो इसने कसम खा रखी कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल नियम है। इस आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं हमारा पिता कौन है। इन्होंने समाधि लाला थक गए, इन्होंने लास्ट में विधान बना दिया कि निराकार है भगवान, उसका प्रकाश देखा जाता है। प्रकाश भगवान बिना प्रकाश किसका देखते हो फिर? तो इन जिन साधनाओं को ये करते रहे उससे भगवान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, ये जो दिखा रखा मैंने काल रूप, मैं काल हूं। और इस मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, अर्थात वेदों और गीता में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्य और कुछ सुविधा मिल जाती है, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। इस कारण से इन्होंने वेदों अनुसार जो साधना की उसे भगवान तो मिला नहीं, अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, उपनिषद वगैरह और पुराण। अब परमात्मा ने आकर फिर इस यथार्थ ज्ञान को बताया। तो अब क्या बताना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है ये काल कह रहा है। रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी, उसका सब का निमित्त मैं हूं। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ता है। इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती की थी, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से आप जी को अपना एक आहार फसल के रूप में रखे हुए है, जैसे कसाई बकरे पालता है। उन बकरों को सब सुविधा नजर आती है उस कसाई की तरफ से उपलब्ध, वहां चारा भी होता है, उनके लिए जल भी होता है, शेड भी डाल रखा होता है, झोपड़ी गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, चारों तरफ बाड़ भी लगा रखी होती है हिंसक पशुओं से बचाने के लिए। तो बकरे ये समझ बैठते हैं कि ये बड़ा दयालु भगवान है, हमारा मालिक है। लेकिन उन भोलों को ये नहीं पता सामने निकाल ले जाता 10-5, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी, बाप मरो चाहे माँ, वो नहीं देखता। तो उस समय कहा जाती है इसकी दयालुता। तो यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ पर काजू किस्मों सेब संतरे सुंदर आहार देखकर, कणक देखकर, गेहूं बाजरा ज्वार और ये सब गर्मी सर्दी की मौसम झरने देखकर हम ये सोचे हैं भगवान बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। और जब दयालुता कहा जाती है पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो कबीर परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको भगवान मानकर पूज रहे हो, जिसके लोक में रह रहे हो, ये काल है, कसाई है। ये काल कसाई हसत है सर्व लोक को खाए,
और अंकुश निर्गुण राम नाम का सतगुरु दर पकड़ा था। परमात्मा के चरणों में आने के बाद इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है यश दास के माध्यम से। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में देखिएगा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता ले ली है, वो सदग्रंथ रख दिए है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 अब बहुत आसानी से समझ में आओगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतिथि, और जो रजोगुण से यानी उत्पत्ति, और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि निमित्त यही है उसका, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और विष्णु ही श्री कृष्ण थे, अपने पुत्र श्री कृष्ण में आकर ये बोल रहा है और गीता का ज्ञान दे रहा है। अब क्या बता रहा है अर्जुन को देखिएगा। अब हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, मुझ ब्रह्म को ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे देखो। अब 7वें अध्याय का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे, 13वां 12वां पढ़ लिया। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से जो लाभ मिलना है, उससे अधिक लाभ ब्रह्म साधना से मिलना है, वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और विष्णु का उपासक विष्णु लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी का उपासक दुर्गा जी के लोक में, वहां जाके इनके मजदूर बनते हैं। थोड़े दिन देवपद, फिर 84 लाख यूनिट में तुरंत ही आ जाते। तो ये कहता है कि इनसे अधिक मेरा लाभ है मेरी भक्ति का, ये इन्हीं में उलझे पड़े। तीन त्रिगुण में माया बड़ी दुस्तर है, और जो इनसे हटकर मेरी साधना करता है ब्रह्म की, वो इनसे ऊपर उठ जाता है, उलंघ जाता है। फिर ये साधना नहीं करता, वो केवल ब्रह्म साधना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करता। देखिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14। क्योंकि ये अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बड़ा दुस्तर है, खतरनाक है, यानी इन पर आधारित व्यक्ति इन्हीं के जाल में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं की साधना। जो पुरुष मुझको यानी गीता ज्ञान दाता को भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। और आगे देख 15वें में क्या कहा है 7वें अध्याय के, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अक्षणिक लाभ पर जो आश्रित हुए बैठे, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी यानी ब्रह्मा की पूजा करते हैं विशेषकर, और इनकी जो इन्हीं पर आश्रित है, और किसी की सुनते नहीं, की बुद्धि हरी जा चुकी है, ये आगे सुनना पसंद नहीं करते, इनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखिएगा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं बचते, मुझको नहीं बचते। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, इनका पिता है, ये कह रहा है कि ये जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गया, आगे किसी की सुनने तैयार नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। जब परमात्मा उनको सुनाने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे,
कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, 3 गुणों की भक्ति के समझे संसार। 3 गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते। इन्हीं पर आश्रित हो गए जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीर देव सिंह बघेल कहने लगा जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण, कौन सी गीता में क्या क्या है, पर तू खोल खोल कर सच्ची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कहती सच्ची बताइए सारी। जी सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे बताइए। तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी निकालता गया। कहती सारी जी जो कहते हो जो कह रहे हैं महापुरुष सारी सच्ची है। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया वो। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान तो सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तोड़वाई, नरसिंह ने मारा, वो पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। बता भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जी? जो कहता मैं भगवान हूं, तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होकर के कर्म कर डाले। अपनी ही माता को, सीता को अपहरण कर लिया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा, और कुत्ते मौत मरिया। महामृत्युंजय, कालंजय, अविनाशी, सर्वेश्वर, महाकाल कहे जाने वाले शिव जी की आज हिंदू समाज में बहुत ही श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती। कौन है शिव जी से भी समर्थ? एक बार एक भस्मागिरी नाम का शिव जी का साधक था, जो आगे जाकर भस्मासुर कहलाया। उसने शिव जी के द्वार पर कैलाश पर्वत के सामने शीर्षासन योग मुद्रा में भगवान शिव जी की साधना करनी प्रारंभ कर दी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे स्वामी, आपका ये भक्त 12 वर्ष से आपकी साधना में लीन है। इसका क्या अभीष्ट है, उसे संतुष्ट कीजिए भगवान। अपनी पत्नी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव भस्मासुर के पास आए और कहा, उठो भस्मागिरी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, पहले आप वचनबद्ध होइए, तब मांगूंगा। ठीक है, हो गया वचनबद्ध। बोलो क्या चाहते हो? भस्मागिरी ने अपनी शीर्षासन योग मुद्रा त्यागी और सीधा खड़ा होकर बोला, भगवान, मुझे आपका ये भस्म कंडा दे दीजिए। भगवान शिव जी के पास एक ऐसा कड़ा था जिसे अगर किसी भी जीव के सिर के ऊपर लाकर भस्म बोल दे तो वो भस्म हो जाता था। भगवान शिव ने विचार किया कि साधु आदमी है और जंगलों में रहता है, तपस्या के दौरान
जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा। शिवजी वचनबद्ध थे। उन्होंने अपना कड़ा निकालकर भस्मागिरी को दे दिया। ठीक है भस्मगिरी, तथास्तु। लो कड़ा। भस्मागिरी ने भस्म कंडा ले लिया। जैसे ही भस्मागिरी के हाथ में कड़ा आया, वैसे ही भस्मागिरी ने अपने हाव भाव बदल लिए। बोले शिवजी होशियार, आज मैं तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिवजी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। भस्मागिरी भी शिवजी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दोनों अपनी पूरी गति से भाग रहे थे। भगवान शिव ने जब देखा कि आज तो मेरी जान जाएगी, तब उन्होंने परमात्मा को याद किया। तब पूर्ण परमेश्वर, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी भगवान शिव जी की जान बचाने के लिए आए। कबीर साहिब जी ने माता पार्वती का रूप बनाया और भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और भस्मागिरी को अपनी ओर बुलाया। भस्मागिरी ने सोचा, चलो पहले पार्वती से मिल लेता हूँ। शिव तो वैसे भी यहाँ नहीं आने वाला। कहाँ भागे जा रहे हो ऋषि जी? रुक जाओ, दो बात कर लो। मेरे लिए तो आपने इतनी तपस्या की है। आप मुझे कुछ नृत्य करके दिखाओ ताकि मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊं। नृत्य? अरे मैं तो तपस्वी आदमी हूँ, मुझे नृत्य नहीं आता। मैंने कभी भी नृत्य नहीं किया। कोई बात नहीं ऋषि जी, मैं आपको सिखाती हूँ नृत्य कैसे किया जाता है। पार्वती रूप में परमात्मा कबीर साहिब नृत्य सिखाने का नाटक करने लगे। नृत्य सिखाने के दौरान जैसे ही भस्मागिरी का भस्म कंडे वाला हाथ उसके खुद के सिर के ऊपर आया, तभी पार्वती रूप में परमेश्वर ने कहा, भस्म। इतना कहते ही भस्मागिरी वही भस्म हो गया और कड़ा तथा राख शेष बची। पार्वती रूप में कबीर परमात्मा ने कड़ा उठाया और विष्णु भगवान का रूप बना लिया। विष्णु भगवान रूप में कबीर परमात्मा कड़ा लेकर शिवजी के आगे कुछ दूरी पर खड़े हो गए। भगवान शिवजी भागे जा रहे थे। विष्णु रूप में कबीर परमात्मा ने पूछा, क्या हुआ भोलेनाथ, कहाँ भागे जा रहे हो? कोई विपत्ति आ गई क्या? भाग लो विष्णु, भाग लो। एक दुष्ट साधक ने मुझसे मेरा भस्म कड़ा धोखे से ले लिया है और अब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। भोलेनाथ, ये लो तुम्हारा कड़ा। अरे नहीं नहीं, ये वो कड़ा नहीं हो सकता। ये वही कड़ा है। भस्मासुर अब नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या किया आपने? मैंने पार्वती रूप बनाकर उससे गंधहत नृत्य करवाया और जैसे ही उसका खुद का हाथ उसके सिर के ऊपर आया, तभी उसको भस्म कर दिया और ये भस्म कंडा प्राप्त किया। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो चलो मेरे साथ, उसकी राख दिखा देता हूँ आपको। जब भगवान शिव ने भस्मासुर की राख देख ली, तब उन्हें विष्णु रूप में आए कबीर परमात्मा की बातों पर विश्वास हुआ। राख देखने के बाद मृत्युंजय, अविनाशी, सर्वेश्वर तथा अंतर्यामी कहलाने वाले भगवान शिव की धड़कनें धीमी हुई, जिससे सिद्ध होता है कि वे अविनाशी नहीं है। वास्तव में समर्थ अविनाशी परमात्मा कबीर साहिब हैं, जो अनेकों रूप धारण करके सभी जीवों का पालन पोषण और रक्षा स्वयं ही करते हैं। दर्शकों,